ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये आयत का क्या है कि दो भुजाएं दिए हुए हैं, दो भुजाएं में एक लंबाई और एक चौड़ाई दिए हुए हैं, ठीक ना। ये देखिए ये आयत होता है, आयत की दो भुजाएं, ठीक। यदि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः इतना है इतना है, ठीक ना। एक मान लीजिए कि एक जो है इसका लंबाई, ये लंबाई हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई जो है आपका दिया हुआ है 6p² q², मान लीजिए लंबाई है ये, और ये मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2p और q। तो हम आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई क्या माने थे 6p² दिए हुआ है, वैसे 6p² q² गुने 2pq, ठीक है। ये 6 को यानी ये जो अंक है, ये अंक को अंक के साथ गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 6 दूना क्या 12, p², एक यहाँ पे एक p यहाँ पे, तो p का पावर एक 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 और एक पावर क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा q। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर एक यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा q का भी पावर 3, p का पावर भी 3 और q का पावर भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको पता है कि वर्ग का जो चित्र होता है वो कैसा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो चारों भुजा जो होता है, वो चारों भुजा का साइड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये वर्ग हो जाता है, यानी ये अगर ये है, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसकी लंबाई अगर a होगा तो इसकी लंबाई भी a हो जाएगा, इसकी लंबाई भी a हो जाएगा, इसकी लंबाई भी a हो जाएगी। इसको वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, याद रखिए, याद करना पड़ेगा आपको। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है, जैसे हम अगर परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या होता है, चारों साइड को हम जोड़ते हैं, चाहे किसी का भी परिमाप निकालते हैं। परिमाप मतलब क्या होता है, ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई सबका जोड़ते हैं। अगर ये a है तो क्या हो जाएगा, 4 गो a है तो क्या हो जाएगा 4a, ये परिमाप होता है या परिमिति, दोनों सेम होता है, परिमाप या परिमिति। उसी तरह वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, a², मतलब इसको हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, है ना। ये भुजा का स्क्वायर होता है, यानी किसी एक भुजा को अगर दिए हुआ है तो वो चारों भुजा में तो सेम ही है, क्योंकि चारों का साइड क्या होता है, बराबर होता है, चारों का लंबाई बराबर होती है चारों साइड की, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर। हमें क्या दिया है, सिर्फ एक ही भुजा दिया हुआ है और एक ही भुजा का जरूरत भी है, तो भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भुजा के जगह पे क्या दिया हुआ है हमको, √2x² y², तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2x² y² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये √2 गुने √2 दो बार बोल रहा है लिखने के लिए स्क्वायर में। उसी तरह यहाँ पे s² गुने s², फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, y² गुने y², ठीक है। सब दो बार लिखाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये √2 क्या हो जाता है, 2 में बदल जाता है, √2 क्या हो जाएगा, 2 में बदल जाएगा, तो √2 क्या हो जाएगा 2। ये s² पावर दोनों में 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 पावर क्या होता है 4, यानी x का पावर क्या हो जाएगा 4। उसी तरह y का पावर भी, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, यानी पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा y4, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा
2x4 और y4 आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि √2 और √2 ये कैसे हो जाता है 2, हम आपको बताते हैं। ये √2 जो होता है 2 का पावर 1/2 को ही हम लोग क्या करते हैं √2 लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे 2 का पावर 1/2। और आपको हम क्या बताए थे कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस ले लिए एक कॉमन, यहाँ से कॉमन बेस ले लिए और इसका पावर क्या है 1/2 प्लस 1/2। पहले भी बताए थे, आप ध्यान दीजिएगा, पहले भी इसी तरह का हम बताए थे। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 है ना। यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। आप एलसीएम करके देख लीजिए 2 या 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2/2 ये 2 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2। इसी के लिए यहाँ पे √2 क्या होता है 2 होता है। हमने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक। अब देखिए चौथा सवाल क्या कर रहा है। चौथा सवाल कर रहा है किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्ष लंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। किसी त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और संगत शीर्ष लंब दिया हुआ है 2x, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए ये बात कर रहा है आपको जो हम लोग पढ़ते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब त्रिभुज बोलते हैं, मतलब ऐसा ही बोलते हैं शायद, है ना, समलंब त्रिभुज, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बोल रहा है कि आधार कितना है 7xyz, 7xyz और शीर्ष लंब यानी इस पर जो लंब है ना, शीर्ष लंब है यानी ये लंब जो है ये लंब को बोलते हैं शीर्ष लंब, वो दिया हुआ है 2x, ठीक है। ये 2x दिया हुआ है, ये 7xyz। मान लीजिए ये आपका हो गया ABC, तीनों साइड हो गया, ठीक ना। तो ABC हो गया। AB का जो दिया हुआ लंबाई वो 2x दिया हुआ है, BC का लंबाई कितना दिया हुआ है 7xyz। ये लिखने की ज़रूरत नहीं बट मैंने लिख दिया आपको, ठीक ना, 7xyz। अब इसका जो फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है तो यहाँ पे क्या है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। समकोण त्रिभुज बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसी को क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसी को समकोण त्रिभुज करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हुआ वो क्या होता है 1/2 बेस और हाइट। ये बेस दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ठीक ना। तो बेस ये हो गया, BC बेस हो गया और हाइट क्या हो गया AB हो गया, ठीक ना। ये हाइट HEIGST हाइट, ये क्या होगा बेस, क्या बेस हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल समकोण का, है ना। तो यहाँ 1/2 बेस कितना है, बेस हो गया 7xyz गुने 2x, ठीक है। वो अपना पुट कर दिए उसको। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहीं पर बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा क्या, 7xyz, यहाँ पे क्या बचा 7, तो एक x यहाँ एक x यहाँ, तो डिजिट में यानी मतलब अंक में सिर्फ 7 है, तो इक्वल टू 7, एक x यहाँ एक x यहाँ, तो क्या हो जाएगा x², यहाँ y तो y, और यहाँ क्या z तो z, यानी आंसर क्या हो जाएगा 7x²yz। अब ये 5वां सवाल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। क्या है, 3x² है। समबाहु त्रिभुज पता है क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर फार्मूला से जाइए तो √3/4a², ये फार्मूला होता है इसका, ठीक ना। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में ऐसा होता है कि कोई भी सवाल चैप्टर से कोई भी चैप्टर में घुसा देता है। ये ज्योमेट्री चैप्टर, ये तो मतलब कि आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में भी मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको जिसमें क्षेत्रफल, आयत, आयतन, ये सब जो उसमें भी मिलेगा, आपको यूज होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये सवाल भी डाल दिया गया है, ठीक ना। तो आपको फार्मूला कम से कम याद रखना पड़ेगा, बिना फार्मूला का सवाल एनसीईआरटी का नहीं बनता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, उसका त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, √3/4a², ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए √3/4 लिख दिए, a², यहाँ पे a का मान कितना दिया है, भुजा मतलब a। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता कैसे है ना, ये इसमें इक्विलैटर में क्या होता है, तीनों साइड बराबर होता है, a। अगर इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ हटा दीजिए, ये a हो जाएगा। अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो ये भी a/2, ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी पूरा साइड जो होता है इक्वल होता है, कितना होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ठीक है, ये आधा आधा क्या हो जाएगा, a/2 है ना। ये भी आधा वाला, ये आधा हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, और पूरा हो जाएगा तो a, क्योंकि तीनों साइड इक्वल। इसी को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर हो, उसके तीनों जो लाइन होते हैं उसकी लंबाई जो होती है ये बराबर होती है, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। √3/4, एक भुजा दिए हुआ है 3x², वही तो भुजा a का मान क्या वही होगा, तो a के जगह पे वो भुजा जो दिया है वो भुजा हम लिख देते हैं 3x²। इसका ऑलरेडी फिर से क्या है, स्क्वायर है ना, घात 2 है, तो √3/4 ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x² का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 √3/4 x⁴, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उस धन का आयतन ज्ञात क्या होगा जिसकी कोर 6a हो। अब घन कैसा होता है, घन और घनाभ, घनाभ जो सो आयतन की तरह होता है और घन स्क्वायर की तरह होता है, ऐसा होता है घन। स्क्वायर की तरह, ठीक ना। ये होता है घन, ये होता है घन। अब घन का जो है आयतन जो होता है, घन का आयतन जो हो सो, तो ये घन हो गया।
अब इसका आयतन क्या होता है, कह रहे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। अब आयतन जो होता है इसका, किसी भी एक किनारे, ये जो होता है एक किनारे, सब किनारे का जो होता है लंबाई चौड़ाई सब इसमें सेम होता है, ठीक ना, सब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो आयतन जो होता है वो क्या होता है, सभी का जो मतलब कोई भी एक भुजा है ना, उसके एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई का क्यूब होता है। तो आपको क्या बोले, सब किनारा सेम होता है, किसी एक कोई भी एक किनारा दिया हो तो उसका आयतन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक किनारा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 6a है, तो 6a का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6 गुने a क्यूब, अभी कितना हो जाएगा, 216 a क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है, यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ एक एक नियम वाला देखिए डाल दिया इसमें। सवाल कैसे डिफरेंट होता है, एनसीईआरटी में ऐसा ही होता है, आपको ऑलराउंडर सब कुछ कंप्लीट रखना पड़ेगा, तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सवाल बनेगा, क्योंकि सवाल के बीच में हर एक तरह का सवाल, मतलब एक चैप्टर में हर एक तरह का सवाल इसमें डाल दिया जाता है। अभी देखिए एक एक सवाल का एक एक नियम का सवाल है, यदि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। एक कलम का मूल्य, चूँकि एक कलम का मूल्य जो है वो कितना है, s² y, एक कलम का मूल्य कितना है, s² y। तो ये जो y² x है, y² x है, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। जैसे हम लोग बुलाते हैं ना 5 कलम का मूल्य का दाम 10 रुपया है, तो फिर 10 कलम का मूल्य का दाम कितना होगा। तो उसी तरह ये पूछ रहा है कि इतना कलम का मूल्य का दाम कितना होगा, कुछ नहीं है, इसीलिए y² x कलम का मूल्य s² y गुने y² x होगा, ठीक ना। तो कितना हो जाता है, s² y y² x, यहाँ x² है और यहाँ पे एक x है, तो x² और एक x क्या हो जाएगा, x³, यहाँ y², यदि y है ना 2 और 1 3, ये भी क्या हो जाएगा, y³, यानी जो इसका मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x³ y³ हो जाएगा, ठीक ना। है ना, एक कलम का मूल्य कितना है, x² y, तो इसीलिए y² x कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, s² y गुने y² x। अरे जैसे एक एक नियम पे आप बनाते हैं ना सवाल, कि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम 5 गुने 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25 रुपया टोटल, है ना। उसी तरह यहाँ पे क्या है, एक कलम का दाम x² y, इसीलिए इतना कलम का दाम कितना होगा, तो इतना गुने इतना, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या है, ये तो संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, सवाल ने उसको एज्यूम किया है। अब सवाल है तो आपको इस तरह से तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y² x भी एक संख्या है ना। जैसे यहाँ पे एक कलम का दाम 5 रुपया था, तो 5 कलम का दाम 5 गुने 5 रुपया। उसी तरह एक कलम का दाम x² y, तो इसलिए y² x कलम का दाम s² y गुने y² x। अब इसको गुना कर दिए, तो यहाँ पे x² और x गुना होके x³ हो जाएगा, और y² गुना होकर क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा, ठीक है। और 8वां सवाल देख लीजिए, 9.2 का ये लास्ट सवाल है ना। थोड़ा सा आप लोग कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना। फिर हमको बताइए कैसे क्या पढ़ाना है, पहली बार पढ़ा रहे हैं, कुछ हमको आइडिया नहीं है। वीडियो भी इससे जो इससे पहले वाला वीडियो था उतना अच्छा क्वालिटी में अपलोड नहीं हो पाया था, है ना। थोड़ा बताइए, आपको किसी भी तरह का सवाल हो 10th लेवल तक का, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हम सब तरह का आपको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। किसी भी
किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जो बोलिएगा वो चीज़ हम पढ़ाएंगे। पॉलिटेक्निक का भी पढ़ा सकते हैं, ITI का कोई भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप खाली बोलिए, ठीक ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, ठीक है। चलिए, ये क्या, यदि कोई व्यक्ति x² 2 km/h की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ये भी हो गया। हमको पता है कि दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। यहाँ पे हमको दिया हुआ है चाल, चाल क्या दिया हुआ है, वो चाल दिया हुआ है x² 2 km/h और समय दिया हुआ है 2 घंटा, 2 घंटे ये समय दिया हुआ है। ये चाल जो x² 2 km/h है, ये कोई भी डिजिट है। यहाँ पे आपको ऐसे ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है, x कैसे हो सकता है, x के जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो सवाल किसी तरह से वेरिएबल डाल के या डिजिट डाल के, अंक डाल के आपको कुछ भी दे सकता है सवाल। तो ये km/h मतलब 1 घंटा में कितना जाता है, x² 2 km। इसको आप बिना लीड पेन छुए, बिना कॉपी छुए आप बना सकते हैं। अगर 1 घंटा में x² का आधा चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, x² चलेगा। अब इसको फार्मूला से हम कैसे बनाते हैं, अगर 1 घंटा में x² 2, x² 2 का मतलब क्या हुआ, x² 2 का मतलब क्या हुआ, x² का आधा किलोमीटर वो तय करता है। x² का आधा किलोमीटर वो तय करता है, आधा दूरी वो तय करता है, ठीक ना। तो 2 घंटा में क्या हो जाएगा, यानी x² का आधा, तो 2 घंटा में क्या हो जाएगा, x² किलोमीटर तय करेगा वो 2 घंटा में। अब इसको फार्मूला से कैसे करते हैं, दूरी बराबर क्या है, चाल गुने समय। दूरी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करें, यानी दूरी निकालना है। तो दूरी, चाल कितना है, x² 2 km/h दे दिए पर आवर, है ना। अगुने समय, समय के जगह पे क्या कर दिए 2 आवर। ये आवर से आवर कट गया, है ना। आवर को h से इंडिकेट करते हैं, यानी घंटा, आवर मतलब घंटा, h से इंडिकेट किए इसको, h से h कट गया। अब ये 2 से ये 2 भी कट गया, है ना। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, x² किलोमीटर। आपको बोले थे कि ये सवाल मौखिक भी बन सकता है, तो ये बन गया, ऐसे भी बना दिए थे मौखिक। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, h² किलोमीटर, है ना। इतनी दूरी वो तय करेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब।